यहाँ पे महासंग्राम महामार्च कल 23 मार्च नागपुर में कांग्रेस और वीबीए वंचित बहुजन आघाड़ी का संयुक्त मार्च निकला। तो आज हम इसी पे ही बात करेंगे, जो कि गौतम बुद्ध मोटिवेशनल के साथ, फुले शाहू आम्बेडकर के साथ, साथ ही साथ जो फुले शाहू आम्बेडकर और गौतम बुद्धा जो मोटिवेशनल प्रोवाइड करते थे लोगों को, शायद आज ये कल दिखाई दे दी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नागपुर, नागपुर यानी भारत का केंद्र, और उस भारत के ही मध्य भाग में आता है संविधान चौक, जहाँ पे कल आंदोलन हुआ कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी चीफ माननीय श्री प्रकाश जी आम्बेडकर साहब। ये जो मोर्चा था ये भारत का जो फॉरेन पॉलिसी है, परराष्ट्रीय धोरण है, उसके विरोध में था। जो कि जो फॉरेन पॉलिसी है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। भारत और ईरान के साथ संबंध अच्छे रहना चाहिए, ये भी एक पॉलिसी थी। और आंदोलन की शुरुआत जो हुई वो बाड़ा साहब यानी प्रकाश जी आम्बेडकर साहब जब आते हैं तो वो फुले शाहू आम्बेडकर शिवाजी महाराज को नमन करते हैं और आंदोलन की शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष को सैल्यूट करना चाहूंगा, थैंक यू कहना चाहूंगा, शुभेच्छा देना चाहूंगा कि तुमने ये संयुक्त मार्च निकाला है। साथ ही साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं को भी। पुलिस की भारी तैनाती थी। लोगों की जो पार्किंग की गाड़ियां है वो उठाना चाहती थी, कुछ गाड़ियां उठा भी ली थी, पर जो स्टेज से आवाज दी कि कोई गाड़ियां मत उठाओ, नहीं तो आंदोलन भयंकर हो जाएगा। तो पुलिस ने बात मानी, इसलिए पुलिस को भी थैंक यू, जो कि इसे पीसफुल रहने दिया। साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के पश्चिम आमदार है विकास भाऊ ठाकरे, वो भी मौजूद थे। कुछ छोटी मोटी मान अपमान सहन करना पड़ता है, हम बड़े हैं, बड़े को समझना चाहिए। जो आंदोलन है थोड़ी बहुत कम या नाराजगी होती है, ये नाराजगी दूर करके एक आए, ये बहुत होती है। तो मैं विकास भाऊ ठाकरे को भी थैंक यू कहना चाहूंगा, उन्होंने इस आंदोलन में सपोर्ट दिया। आंदोलन चला, बढ़ा, मैं मौजूद रहा और सरवाइव करता रहा। मुझको एक फीलिंग्स हुई कि शायद मुझे ऐसा काम करना है कि कम से कम कहीं भी लोगों के लिए कुछ काम करना है, तो आंदोलन में अपनी तरफ से 100-150 लोगों का इंक्लूड करूं। कल मुझको ऐसी बात हुआ, क्योंकि कुछ लोग मैं पॉलिटिकल हूँ, पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, मेरे पॉलिटिकल रिलेशन है, ऐसी समझते हैं तो समझ सकते हैं। पर मैं संविधानिकता से बात करता हूँ, जो कि प्रकाश जी आम्बेडकर साहब ने उठाई। सार्वभौम की बात, लोकतंत्र की बात, और मैं हमेशा संविधान के प्रावधानों के साथ ही बात करता हूँ, जो कि सोवरेनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया की बात, प्रावधान आर्टिकल 19 ए बी सी डी के साथ ये राज्यों को असेंबली करने देता है पीसफुल। तो यही बात कल हमें संविधान चौक में मिलने के लिए देखी। भर धूप में लोग तपते रहे, यहाँ तक कि जो बाड़ा साहब है, प्रकाश जी आम्बेडकर साहब है, वो भी कड़ी धूप में तपते रहे, धूप से छाव में नहीं गए। उनका जो स्पीच थी वो उन्होंने भी धूप से दी। साथ ही साथ उनके
लड़के सुजात दादा अम्बेडकर और उनकी मिसेस प्रकाश जी अम्बेडकर साहब की अंजलि ताई, वो यानी मेरी माँ ही होती है, क्योंकि अम्बेडकर साहब को पिता समान ही है और उनकी मिसेस माँ समान ही है और सुजात भाई तो भाई समान ही है। तो उनमें कोई दो राह नहीं है कि अम्बेडकर साहब को पिता माँ मानूं और अंजलि ताई को माँ मानूं, उसमें कोई दोहराने की बात नहीं है। फिर मैं उन्हें भी देखता रहा, उनकी भी नजरें सबकी तरफ थी, मैं भी इधर उधर घूमता रहा, देखता रहा, एटमॉस्फेयर करता रहा, क्या कमियां है क्या नहीं है, कैसी रहा आंदोलन। तो इसीलिए कभी भी आंदोलन रहा तो जाना चाहिए। सच्चाई तभी पता चलती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एक अलग ही जज्बा आता है, एक अलग ही हिम्मत आती है, एक अलग ही ताकत आती है, एक अलग ही तकनीक आती है। तो इसलिए सभी का इस आंदोलन में सहयोग दिया और जो जिनकी भावना आंदोलन के साथ खड़ी थी, जुड़ी थी, उनका भी शुक्रिया। और आने वाले समय में शायद ये जो संयुक्त मार्च था और ये ऐसी ही आगे बढ़े, कांग्रेस का, वंचित बहुजन आघाड़ी का, क्योंकि देश को कांग्रेस वंचित के साथ चलना है और अन्य पार्टियों को भी, क्योंकि देश को यही जो पार्टियां है बचा सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को वाइडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।